हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस चैनल डीजीएचआर में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है और उसका यूज हम क्यों करते हैं। ओके, और उसके क्या क्या यूजेस हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उसका डेटा टाइप्स का हमें जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज पड़ता है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि डेटा टाइप्स, हम अपने जावास्क्रिप्ट में किस प्रकार का डेटा यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं डेटा टाइप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए कि जैसे कि आप कोई नंबर यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये किस टाइप का है? ये है हमारा इंटीजर टाइप का, ठीक है। या फिर कोई आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ माई पेन, तो ये किस टाइप का है? ये है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो यही जो टाइप्स होते हैं इन्हें ही हम कहते हैं डेटा टाइप्स। यही होते हैं डेटा टाइप्स हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए हम अपने डेटा टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका एग्जांपल हम रियल टाइम अपने प्रोग्राम में देखते हैं। ओके, तो आपको बता दें कि हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो पहले ब्राउज़र में रन होता था, ठीक है। उसके बाद में उसके फ्रेमवर्क्स आने के बाद उसको हम ब्राउज़र के बाहर यूज़ करने लगे, ठीक है। तो इस समय छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाने जा रहे हैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे, तो इसीलिए हम इसका कोड भी अपने ब्राउज़र में लिख सकते हैं कंसोल में। ओके, तो अभी हम शुरुआत में कंसोल को लेके चलते हैं, उसमें अपना एग्जांपल्स रन कराते हैं, देखते हैं। बाद में जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, आगे पढ़ते रहेंगे, तो हम एक एडिटर यूज़ कर लेंगे अपने कोड को लिखने के लिए। अभी इस समय हम आपको एग्जांपल दिखाने के लिए अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और वहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो चलिए अपने ब्राउज़र की ओर मूव करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने ब्राउज़र पर आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर करना क्या है, हमको हमको अपना कंसोल ओपन करना है। तो कंसोल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है हमारी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे होती है, और हम यहाँ से भी अपना कंसोल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करिए और आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे ओपन हो जाएगा। ये आपका एलिमेंट्स व्यू है, यहाँ पर कंसोल का ऑप्शन है, उस पर कंसोल पे क्लिक किए तो आपको कंसोल ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हम अपने कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अपने इसके पहले वाले वीडियो में कि ये काम हमारा इंटरप्रेटर करता है ना। तो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट इंटरप्रेटर होता है जो कि ब्राउजर पर ही रन करता है, हमारे कोड को वो कन्वर्ट करता रहता है मशीन लैंग्वेज के कोड में, ठीक है। तो चलिए हम अपने डेटा टाइप्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही कोई इंटीजर लिखेंगे और उसको प्लस करते हैं तो आपको आउटपुट मिल जाता है उसका। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 मिल गया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 4 प्लस 4 करते हैं, 5 सॉरी डॉलर आ गया, 4 प्लस 4 करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे जो डेटा टाइप्स हैं ये है हमारे इंटीजर टाइप के, इसीलिए इनको प्लस करने पे हमको इनका आउटपुट मिल जा रहा है। और ये आउटपुट कौन दे रहा है? ये आउटपुट हमारा जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारे ब्राउजर में मौजूद होता है, वो हमको ये आउटपुट दे रहा है। इसीलिए हम उसकी मदद से ही हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को यहाँ पर रन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स। ओके, इसके अलावा हमारे स्ट्रिंग टाइप भी होते हैं, अगर उनको आप लेकिन ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको एरर दे देगा, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा दिस इज माई पेन, ठीक है, और उसके बाद इंटर करिए, देखिए आपको एरर आ चुका है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, तब हमारा इंटरप्रेटर समझ पाता है कि आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं जैसे दिस इज माई पेन, ठीक है। अब इंटर किया हमने तो देखिए हमको आउटपुट मिल चुका है हमारे स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप्स। अब देखिए, अब जैसे कि आप यहाँ पर 4 प्लस 4 करें तो आपको आउटपुट क्या मिला? 8 मिल गया ना। अब इसी तरह अगर आप दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर टी प्लस यू किया, अब देखिए आपको क्या आउटपुट मिलता है। एक सेकेंड,
देखिए एरर मिल गया, क्योंकि आप उसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया ना। अब यहाँ पर आप डबल कोट के अंदर टी लिख दीजिए, उसके बाद प्लस करिए, उसके डबल कोट के अंदर यू लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आपको क्या आउटपुट दे रहा है, टी यू। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। तो आप एक चीज जरूर याद रखिए, क्या चीज, अगर आप कोई भी सेंटेंस ऐसे लिखते हैं तो जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो समझता है कि ये इंटीजर दे रहे हैं, इसलिए उसको प्लस करके दे देता है। लेकिन अगर आप उसको किसी सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा दिस, ओके, प्लस पेन, ओके, और हमने इंटर किया, तो दिस पेन ऐसे आ गया। तो इससे क्या करता है, इसे वो कॉनकैटिनेट कर देता है। कॉनकैटिनेट मतलब कि जो दो सेंटेंस आपने दिए हैं, दो वर्ड्स दिए हैं, उनको ये बगल बगल जोड़ देता है, तो उसे ही हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन। ठीक है, तो इन्हें वो कॉनकैट करके दे देता है। ओके, तो किसी भी दो स्ट्रिंग को अगर आप कभी भी प्लस करते हैं तो उसका कॉनकैट करके आपको आउटपुट मिलेगा। और किसी भी अगर आप इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को ऐड करते हैं तो उसका आउटपुट आपको ऐड करके मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अब चलिए इस पे और समझते हैं। जैसे कि हमने 8 प्लस किया और यहाँ पर हम ये y प्लस कर देते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8y मिल गया। ऐसा आउटपुट क्यों मिला, समझ रहे हैं आप? क्योंकि इंटरप्रेटर ने पहले तो उसको इंटीजर समझा जब आपने 8 एंटर किया, उसके बाद आपने जब y एंटर कर दिया तो उसने क्या किया, सबको स्ट्रिंग में ही ले लिया। उसने समझ लिया कि आप लग रहा है कि स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि 8 में y में 8 तो ऐड कर नहीं सकता, लेकिन कॉन्कैटिनेट कर सकता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है ब्राउज जेएस का, वो काफी स्मार्ट है। ऐसे ही अगर आप पहले y लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लस करते हैं 6, तो ऐसे देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट y6 मिल गया। ठीक है, तो वो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो हम समझ जाता है कि आप लग रहा है कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस करना चाहते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस, मतलब इस तरह ये इंटरप्रेटर हमारा काम करता है। तो अभी तक आपने क्या देखा, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप देख लिए और हमारे स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप देख लिए। और कैरेक्टर टाइप भी होता है। कैरेक्टर मतलब कि जैसे कि आप वाई लेते हैं या एक्स लेते हैं तो ये एक एक कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, और दिस इज माई पेन लेते हैं, ठीक है, बड़ा सेंटेंस लेते हैं तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट आता है हमारा वो होता है हमारा बुलियन डेटा टाइप। ये क्या होता है, बुलियन डेटा टाइप मतलब होता है कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमारी जो वैल्यूज होती है वो ट्रू और फॉल्स में ही आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ट्रू लिखते हैं, आउटपुट में आपके क्या आएगा, देखिए ट्रू आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप फॉल्स लिखते हैं तो आउटपुट में आपके क्या आएगा, फॉल्स आ गया। ओके, तो ये ट्रू और फॉल्स में ही आपका आउटपुट देता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम अब यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं 6, और आपने मैथ में पढ़ा ही होगा ये लेस देन का साइन है और ये 8, तो हम यहाँ ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है। इंटर करते हैं, देखिए ट्रू आ गया। चेक कर रहा है क्या हमारा 6 जो है वो हमारे 8 से लेस देन है, यस छोटा है, तो आंसर में आपके क्या आया, देखिए ट्रू आया है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये हमारा बुलियन में आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं बुलियन डेटा टाइप। इसी तरह आप और भी कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक 5 जो है हमारा वो ग्रेटर देन है हमारे 4 से, यस राइट है, और 6 जो है हमारा वो लेस देन है हमारे 4 से, नहीं, फॉल्स में आंसर आया इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह के हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। और देख लीजिए कंडीशन हमारे, लाइक जैसे कि हमको चेक करना है कि जब हमारा 6 है वो 7 के बराबर है, तो यहाँ पर आप इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते। इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो आपको कंपेयर करने के लिए ट्रिपल इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या आपका 6 जो है वो 7 के बराबर है, बताइए बराबर है, नहीं, तो आंसर में आपकी क्या आएगा, फॉल्स आ गया। ओके, क्या आपका 6 जो है वो 6 के इक्वल टू में बराबर है, यस, तो आंसर में ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इज इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि कंपेयर करने के काम में आता है। इस ऑपरेटर से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आगे इस काम आने वाले हैं हमारे प्रोग्राम्स में। और भी समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ चेक करते हैं क्या हमारा जो 7 है वो छोटा है और बराबर है 8 के, टू आ गया। तो इसका मतलब समझिए आप, जब एक साथ हम दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मतलब ये चेक करता है क्या 7 हमारा छोटा है 8 से,
वहाँ छोटा है तो ट्रू दे दिया। अगर छोटा नहीं होता तो क्या करता, चेक करता बराबर है, तब भी ये ट्रू देता, ठीक। लेकिन अगर बड़ा होता तब ये फॉल्स देता, ठीक है। तो इसी तरह हमारा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या हमारा 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 9 के, फॉल्स। ना ही हमारा 8 उससे बड़ा है 9 से, ना ही उसके बराबर है, इसीलिए यहाँ पर आंसर फॉल्स आया है। अगर यहाँ पर हम लिख देते 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। क्यों, 8 क्या बड़ा है 8 से, नहीं, लेकिन बराबर है ना, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशंस चेक होती हैं, ठीक। तो इसी तरह के होते हैं ऑपरेटर्स जो कि हम अपने जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। ओके, तो ये 3 तरह के मेनली डेटा टाइप्स होते हैं जिनका यूज हम अपने जावा स्क्रिप्ट में करने वाले हैं। और भी अगर आते हैं अलग तो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप इन डेटा टाइप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार आपको रिवीजन के लिए हम फिर से बता देते हैं। तो पहला जो होता है हमारा इंटीजर होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। फिर आते हैं हमारे कैरेक्टर्स, फिर हमारे स्ट्रिंग्स आते हैं, फिर हमारी बुलियन आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे डेटा टाइप्स होते हैं जिनका यूज हम अपने जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इनको समझ गए होंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।